सोचो दोस्तों, एक छोटी सी बात पर आपका मूड खराब हो जाता है। किसी की एक लाइन और पूरा दिन खराब। कभी ऑफिस में बॉस की बात पर, कभी घर में किसी के बिहेवियर पर, और कभी ट्रैफिक में किसी ड्राइवर की वजह से। और बाद में हम सोचते हैं, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सच बताओ दोस्तों, गुस्सा करने के बाद रिग्रेट ज्यादा होता है या रिलीफ? रियलिटी ये है कि एंगर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब ये कंट्रोल के बाहर हो जाए तो ये रिलेशनशिप्स, हेल्थ और डिसीजन मेकिंग सबको डैमेज करता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 90% लोग गुस्से में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में रिग्रेट बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल हैबिट्स बताऊंगा, और अगर आपने ये 5 चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली तो सिचुएशन चाहे कितनी भी इरिटेटिंग हो, आपको गुस्सा आना ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे मिथ वर्सेस रियलिटी की। जो लोगों के माइंड में भरी हुई है मिथ, उनको हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुस्सा आता क्यों है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा एक सिग्नल है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है इनजस्टिस हुआ है, जब हमें लगता है कि कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाती है। लाइक अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और वो आपसे रूड टोन में बात कर देता है, तो ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है और उस मोमेंट पर ब्रेन का लॉजिकल पार्ट बंद हो जाता है और इमोशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि इसलिए गुस्से में लिए गए कोई भी डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि ब्रेन का लॉजिकल पार्ट बंद हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज ये भी है कि एंगर को कंट्रोल करना पॉसिबल है। बस आपको कुछ हैबिट्स डिवेलप करनी होंगी, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो हैबिट नंबर 1 है 10 सेकंड्स रूल। दोस्तों, ये टेक्निक दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। रूल सिंपल है, जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले 10 सेकंड्स रुक जाओ। बस इतना सा ही आपको करना है। सुनने में सिंपल लगता है कि 10 सेकंड्स पॉज, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। क्यों? तो समझो इस बात को, गुस्सा एक इंस्टेंट रिएक्शन है, और अगर आपने उस रिएक्शन को 10 सेकंड्स के लिए डिले कर दिया तो ब्रेन का लॉजिकल पार्ट वापस एक्टिवेट हो जाता है। आपने अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी तो आपको याद होगा कि एक सीन में बोमन ईरानी को गुस्सा आता है और वो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, लाइक 10 9 8 7 6। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो आपको अप्लाई करनी चाहिए। चलो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक में कोई गाड़ी आपके सामने कट मार देता है, तो यहाँ पर आपको गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। अगर आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप 10 सेकंड्स रुक जाते हैं तो ब्रेन कहेगा, छोड़ो यार, इतनी सी बात के लिए मूड खराब क्या करना। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। अब आते हैं हैबिट नंबर 2 पर, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम करो। दोस्तों, सच बताओ, मैक्सिमम गुस्सा एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही होता है। हम चाहते हैं लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लोग हमें समझें और लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें। लेकिन रियलिटी क्या है, समझो इस बात को, हर इंसान अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि सब लोग परफेक्ट बिहेव करें तो मैं कहूंगा बेस्ट ऑफ लक, आपको गुस्सा आता ही रहेगा। इसलिए एक पावरफुल माइंडसेट अडॉप्ट करो, लोग वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो होते हैं। ये माइंडसेट आपको इमोशनल फ्रीडम देता है, तो चिल रहो। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम हमारा पर्सपेक्टिव होता है। समझो इस बात को कि अगर कोई आपसे रूड टोन में बात करता है और आप ये सोचते हैं कि ये बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो 100% श्योर है कि आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो, मतलब अपना माइंडसेट चेंज करते हो और कहते हो, जाने दो यार, शायद इस इंसान का मूड खराब है, तो गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दोस्तों, सिचुएशन कोई भी हो, आप ये एक बार ट्राई जरूर करना, फिर कमेंट करके भी बताना कि इस हैबिट ने काम किया है या नहीं, लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रीफ्रेमिंग, सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखना। जब आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तो इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4 की, फिजिकल एनर्जी रिलीज करना।
दोस्तों ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आप गुस्सा होते हो या गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है, और अगर ये एनर्जी बॉडी में ही स्टक रहे तो गुस्सा और बढ़ जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वॉक कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स आप चूज कर सकते हो। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, पर क्यों है ये प्रिसाइजली नहीं पता। क्योंकि अगर आप किसी फैटी पर्सन से पूछोगे जो एक्सरसाइज करता है तो वो बोलेगा कि इससे फैट कम हो जाता है, आप स्लिम हो जाते हो, टमी अंदर चला जाएगा और आप अच्छे दिखेंगे। और अगर आप किसी स्लिम पर्सन या मीडियम साइज के पर्सन से पूछोगे तो वो कहेगा भाई बॉडी बना रहा हूँ, शर्ट या कपड़े अच्छे लगेंगे, इससे स्ट्रेंथ और स्टैमिना भी बढ़ता है। पर दोस्तों ये ज्ञान अभी भी अधूरा है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सच जान जाओगे तो आप आज से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये वो पार्ट आपको बताया गया है जो नॉर्मल हर गली और हर मोहल्ले के लोग जानते हैं, पर सच्चाई इससे कई गुना आगे है। इस वीडियो में मैं वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, उसे देखो, विश्वास करो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब आप बॉडी को मूव करते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और मूड काम हो जाता है। इसीलिए जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें गुस्सा कंपैरेटिवली कम आता है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 5 की, साइलेंस का पावर। दोस्तों एक पावरफुल लाइन है, कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है। दोस्तों हर सिचुएशन में रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही बेटर आंसर होता है। अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है और आप रिएक्ट नहीं करते हो तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली काम हो जाती है। रिमेंबर दिस, हर बैटल जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीस चूज करना सबसे बड़ी विक्ट्री होता है। अगर आपको अपनी फिक्र है तो पीस चूज करो। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि एंगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का साइन है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि एक्सेसिव एंगर एक्चुअली इमोशनल वीकनेस का साइन है। मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि गुस्सा निकाल देना बेहतर होता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि बार बार गुस्सा निकालना ब्रेन को गुस्से का हैबिट बना देता है। मिथ ये है, लोग कहते हैं कि एंगर कंट्रोल नहीं हो सकता, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि एंगर एक लर्न बिहेवियर है और इसे ट्रेन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से ये 5 हैबिट्स रिमाइंड करवा देता हूं। नंबर 1 है 10 सेकेंड्स रूल। नंबर 2 है लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करना शुरू कर दो। नंबर 3 अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। नंबर 4 फिजिकल एक्टिविटी आज से स्टार्ट कर दो। नंबर 5 है साइलेंस का पावर। अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद आप ये पांचों हैबिट अडॉप्ट कर लोगे, और ट्रस्ट में दोस्तों अगर आपने ये पांचों हैबिट अडॉप्ट कर ली तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि वो सिचुएशन जो पहले गुस्सा दिलाती थी आपको, अब आपको उतनी इफेक्ट नहीं करती, आप काम रहते हो और कूल रहते हो। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि रियल पावर गुस्सा करने में नहीं है, गुस्से को कंट्रोल करने में होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो और चैनल आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ अवेयरनेस और पावरफुल साइकोलॉजी की। और अगर आप जीना ही नहीं चाहते बल्कि अवेयर भी रहना चाहते तो भी आदित्य अवेयरनेस को सब्सक्राइब करो। दोस्तों आज का वीडियो यही था, मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।